अपनी गोद में नन्हा सा बच्चा लिए हुए हेमा अपने पति रमेश के साथ हॉस्पिटल से सीधा अपनी ससुराल पहुंचती है, जिसे देखकर सोफे पर अपने भतीजे के साथ बैठी किरण की आंखों में आंसू हो जाते हैं। फिर से एक बच्चा? तुम लोगों का पता नहीं क्या होगा। अरे आज के जमाने में लोगों से एक बच्चा तो संभलता नहीं और तुम लोगों को दूसरा बच्चा करने की जल्दी पड़ी है। अब एक बेटा तो था ही रमेश, अब दूसरा करने की क्या जरूरत थी। अगर बेटी पैदा करते तो कन्यादान करके परम सुख पा सकते थे, पर सबकी किस्मत में ये सुख कहाँ, इसीलिए भगवान ने तुम्हें बेटा दे दिया है, अब भोगो इसे। अरे आप ऐसा क्यों बोल रही हैं दीदी? आज कितने दिनों के बाद भगवान ने इतनी मुश्किल से मेरी गोद भरी है। अरे इसमें मुश्किल क्या, ये जो मेरी गोद में है ये तुम्हारा लाल नहीं है क्या? अरे इसको तो छोड़ो रमेश। अरे इससे क्या जी भर गया है क्या तुम्हारा? 30-32 साल की उम्र में बच्चा पैदा कर रहे हैं। पहला तो मुझे दे के रखते हो, अब दूसरा भी कर लिया। अब करण को लेकर हेमा अपने कमरे में चली जाती है और अपनी बहू का उतरा हुआ चेहरा देखकर सास शांति रसोई में जाकर आरती की थाली लाती है और अपनी बहू का और नए पोते का स्वागत करती है। किरण की बातों का तू बुरा मत मानना बहू, वो उसकी आदत तो तुम जानती हो कि मन की वो कितनी भोली है। और बेटा तू तो जानती है वो कितना आकड़ कर बोलती। तुम सही कहती हो माँ, दीदी ने जो हमारे लिए किया है शायद ही कोई बहन अपने भाई के लिए करे। बचपन से ही दीदी ने हमें माँ की तरह प्यार दिया है। आप निश्चिंत रहो माँ, हेमा इस बात को बढ़ाएगी नहीं। इसी तरह दिन गुजर जाते हैं। फिर 1 महीने बाद घर में बच्चे के नामकरण की पूजा रखी जाती। अरे बच्चे की बुआ कहाँ है? बुआ ही तो नाम रखती हैं भतीजे का। आप रुको चाची, मैं लेके आता हूँ दीदी को। वो क्या है ना चाची, बाबू अभी सिर्फ 1 महीने का है और करण हुआ 3 साल का, तो बाबू को देखते ही हाथ पैर मारने लगता है। अब डर लगता है कहीं बाबू को देखकर करण कोई हाथ पैर न दबा दे, इसीलिए उसको दीदी के पास रहना पड़ता है। अब जब से बाबू हुआ है तब से उसको दीदी ही तो संभाल रही है। लगता है उसे कंधे पर लिए लिए थक कर दीदी सो गई है, अभी उसे लेकर आता हूँ। अब रमेश अपनी बहन किरण को बुलाकर लाता है। अब किरण हेमा के कान में कहती है, भगवान ने तुझे दूसरा बेटा दिया है, अब ये दूसरा बेटा तेरा अर्जुन, पहला करण दूसरा अर्जुन। अरे भाई क्या नाम रखा बुआ ने भतीजे का? अर्जुन, करण, अर्जुन। अरे वाह, नाम तो तूने बहुत अच्छा रखा है भतीजे का, अर्जुन। पर तू कुछ खुश नहीं लग रही है किरण, कोई बात है क्या? अब क्या बताऊं आंटी जी, मैं तो चाहती थी कि घर में एक लड़की आए और लड़कियां अपना भाग्य लेकर आती हैं। अब हमें ही देख लीजिए, जब तक हम नहीं हुए थे पापा के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, पर जब से हम हुए हमारी तो जिंदगी ही बदल गई। एक झोपड़ी वाले घर से हम 3 मंजिला मकान में आ गए, घर पे सब कुछ अच्छा होने लगा। पर सबको मैं ही बुरी लग रही हूँ कि भाई को बच्चा हुआ है पर बहन खुश नहीं लग रही है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा भाई दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, इसीलिए घर में एक लड़की चाहती। अब मैं तो चाहती थी कि मैं खुद एक लड़की पैदा कर लूँ, पर मेरी सास को तो आप जानती हैं। अब मेरे जैसे ही पहली कोख में बेटा हुआ, मेरी सास ने झट से मेरा ऑपरेशन करवा दिया। तो अब मैं तो इसी से उम्मीद करूंगी ना, पर शायद गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। पर भाभी आप मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे 2 चप्पल भी मारेंगी ना दीदी, फिर भी मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। आपके बड़े एहसान है मुझ पर, आपने जैसे करण को पाला है ना, वैसे ही आप अर्जुन को भी पालेंगी। अरे मुझे भी अपनी ससुराल जाना है, अब कितने दिन मैं यहाँ अर्जुन के लिए मायके में बैठी रहूंगी। मेरी सास भी मुझे अब ताने मारने लगी, कहती हैं क्या तू अपने भाई के बच्चों को पालने के लिए पैदा हुई थी, अब तो तू अपने बच्चों पर भी ध्यान दे ले। मैं आज शाम की गाड़ी से ही निकल जाऊंगी। तो ये था हेमा का ससुराल। भगवान के आशीर्वाद से यहाँ सब कुछ था। 2 नन्हे मुन्ने बच्चे, सीधे सीधे सास ससुर और प्यार करने वाला पति। पर कहते हैं ना, भगवान हर किसी की जिंदगी में सातों सुख नहीं देता। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे। फिर 12 साल बाद करण और अर्जुन अपने हाथों में अपने स्कूल का रिजल्ट लिए हुए भागते हुए घर में आते हैं। अरे बुआ जी आई हुई है और साथ में रोहन भैया भी। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप लोग आए हुए हो?
अगर पता होता तो हम स्कूल ही नहीं जाते और तीनों भाई साथ में खेलते, कितना मजा आता है ना भैया। पर अब तो बल्ले बल्ले होगी। पता है बुआ जी, आज हमारा रिजल्ट था और हमारे 70% आए हैं और मेरा छोड़ो, अर्जुन के तो 90% आए हैं। बहुत होशियार है मेरा भाई। ला दिखा। अब अर्जुन अपना रिजल्ट लेकर बुआ के पास जाता है, जबकि किरण उसको साइड में रखकर अपने बड़े भतीजे करण का रिजल्ट लेती है। अरे वाह, मेरा बेटा 70% लाया है। अरे 9वीं के एग्जाम में इतने मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है बेटा। ये ले 500 रुपए। और मुझे मम्मी। ये ले, तू भी ले। और मुझे बुआ। मैं भी तो 90% मार्क्स लाया हूँ। अच्छा ठीक है, ये ले, तू 50 रुपए पकड़। अरे वाह, मुझे भी 50 रुपए मिल गए। 50 रुपए में ही खुश है। भिखारियों वाली हरकतें हैं इसकी। अब जाकर कपड़े बदल ले, मिट्टी लगा कर आया कपड़ों में। लगता है हेमा बिल्कुल ध्यान नहीं देती तुम लोगों पर। अब खाने की टेबल पर पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। कितना अच्छा लगता है ना जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब जमाई जी भी आए होते तो पूरा परिवार और अच्छा लगता। अरे मुझे भी तो इसी बात का सुकून है कि मेरे बच्चे हमारे पास हैं, हमारे पोते पोतियाँ सब हमारे पास हैं। और मेरा बस चले तो मैं किरण बेटी को ऊपर के फ्लोर में रख लूं, पर उसका भी तो ससुराल है और शादी के बाद कहाँ बेटियां बाप के घर में रहती हैं। जी क्या, फिर से पराठे? नहीं, मुझे पराठे नहीं खाना है, मैं पिज्जा खाऊंगा। अरे आज दोपहर में ही तो तुमने पिज्जा खाया था। बार बार बाहर का खाना नहीं खाते बेटा। अरे मम्मी, मैं भी पिज्जा खाऊंगा। अरे रहने दो ना मम्मी, पता नहीं फिर कब आ पाए सब नानी के घर। अब रहने दीजिए, मैं मंगा देती। फिर सभी डिनर करके सो जाते हैं और 1 घंटे बाद पिज्जों की डिलीवरी घर पहुंचती है। अब किरण एक पिज्जा रोहन को देती है और दूसरा करण को। बुआ, मुझे तो मिला ही नहीं पिज्जा। अरे दिन भर तो खाता रहता है, तू क्या करेगा पिज्जा खाकर है? जाकर अपनी माँ के पास कमरे में। अब ये कहकर किरण अपने कमरे में चली जाती है और अर्जुन रोने लगता है। अब रोहन और करण अर्जुन को समझाते हैं और हमेशा की तरह अपने हिस्से का एक एक हिस्सा उसको दे देते हैं। अब किरण जितना ही बाकी दोनों भाइयों के सामने उसको नीचा दिखाया जा रही थी, उतना ही उनकी दोस्ती बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। फिर इस तरह एक दिन करण और रोहन की शादी हो जाती है और खाने की टेबल पर अर्जुन कहता है, भाभी बताइए ना सबको जो मैंने आपसे कहा था। क्या फुसफुस हो रही है दोनों देवर भाभी में? मम्मी जी, वो अर्जुन है किसी लड़की को पसंद करता है। अरे वाह, चलो लड़की पसंद करने की टेंशन खत्म हुई। अब इत्तेफाक से उसी समय किरण अपने मायके पहुंचती है और अर्जुन को बातें सुनकर वो सोच में पड़ जाती है। अरे अब आ गया एक और हिस्सेदार, अब इसकी भी शादी होगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँ। अरे क्या मम्मी, इसमें क्या अच्छी बात है? अरे किसी लड़की ने इसके आगे आंसुओं के 2 बूंद गिरा दिए होंगे और ये पिघल गया हो। अरे नहीं बुआ, ऐसी कोई बात नहीं। अरे मैं कह रही हूँ ना, पता नहीं लव मैरिज का भूत कहाँ से चढ़ गया है इसके सर। इस घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। अब क्या बुआ किरण अपने सबसे छोटे भतीजे अर्जुन की ये लव मैरिज शादी होने देगी या नहीं? देखिए कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में।